लिम्फेटिक सिस्टम, पीछे हमने देखा था लिम्फेटिक सिस्टम क्या काम कर रहा होता है कि जो कैपिलरीज हैं इनमें से जब मटेरियल बाहर निकल के टिश्यूज के दरमियान में पड़ा होता है तो वहां से ये वापस लेकर जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक हो गया ना। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जो मटेरियल टिश्यूज के अंदर बाकी रह जाता है, वाटर हो, साल्ट हो, प्रोटीन वगैरह हो, उनको बॉडी के अंदर वापस लेके जाना होता है। ठीक हो गया ना। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू द ब्लड, कि टिश्यूज से लेकर बॉडी की तक लेके जाना। द सिस्टम कंप्राइजेज, इस सिस्टम में क्या क्या चीज है, लिम्फ कैपिलरीज हैं। ठीक हो गया। टिश्यूज के अंदर कैपिलरीज होंगी लिम्फ की, ये कैपिलरीज मिलकर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। ये जो लिम्फ वेसल्स हैं और कुछ जगह पर क्या है, लिम्फॉइड मैसेज होते हैं, बड़े बड़े से ऑर्गन्स हैं लिम्फ के, लिम्फ नोड्स हैं। ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये इकट्ठी होती हैं लिम्फ नोड पर और वहां से एक बड़ी वेसल निकलती है। और लिम्फ है खुद, लिम्फ क्या है, जो फ्लूइड है जिसको हमने पहुंचाना है, द फ्लूइड विच फ्लोज इन द सिस्टम। लिम्फ कैपिलरीज पहले डिस्क्राइब कर रहा है। लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली, एंड ब्लाइंडली से क्या मुराद है कि उसका जो एक सिरा है वो खाली पड़ा है। ठीक हो गया ना। कि जैसे ये यहां पर ये जो सर है इसका लिम्फ का, ये यहां पर ये देखें, यहां पर जो इसका सर है ये खाली पड़ा है और आगे क्या है, ये कनेक्टेड है, सारा एरिया जो कनेक्टेड होगा। ठीक हो गया। ये वाला जो एंड है इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड एंड कहेंगे, ये ब्लाइंड एंड होता है। ठीक हो गया। लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली इन द बॉडी टिश्यू, के बॉडी टिश्यू के अंदर से वहां से शुरू होंगी। वेयर प्रेशर फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फोर्सेस द फ्लूइड इनटू द लिम्फ, के प्रेशर होता है पानी की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो क्या करेगा, जो फ्लूइड पड़ा है उसको लिम्फ के अंदर भेज देता है, लिम्फ कैपिलरीज में। व्हेन दिस फ्लूइड एंटर्स द लिम्फ कैपिलरी, जब ये फ्लूइड एंटर होगा लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, इट इज कॉल्ड लिम्फ। देखें ये इर्द गिर्द सारा मटेरियल पड़ा है ना टिश्यूज के अंदर, ये क्या होगा, एंटर होगा लिम्फ के अंदर, लिम्फ कैपिलरी के अंदर। जब ये इधर एंटर हो गया है तब इसका नाम क्या होगा, लिम्फ कहलाएगा। द लिम्फ वेसल एम्प्टी इन वेन्स, आखिर में जाकर क्या होता है, लिम्फ जितनी भी होगा वो सारा वेन्स के अंदर चला जाता है, मतलब ब्लड के साथ मिल जाता है। सो लिम्फ इज अ फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड। तो लिम्फ क्या होता है, बेसिकली ऐसा फ्लूइड है जो जिसकी हालत इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह है या उससे मिलती जुलती है और ब्लड से मिलती जुलती है। सिर्फ फर्क क्या है, इसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होते, बाकी सारा ब्लड वाला मटेरियल होता है। मतलब लिम्फ क्या है, प्लाज्मा की तरह मटेरियल है। द इंटरसेलुलर स्पेसीज इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ वेसल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ द कैपिलरीज ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। देखें ये कैपिलरीज है ना, इसके सेल्स के दरमियान ये दरमियान में गैप था, तो लिम्फ की जो कैपिलरीज हैं उनमें भी ऐसा गैप होगा, लेकिन वो गैप क्या है, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक हो गया ना। उस गैप के थ्रू चीजें क्या होंगी, इसके अंदर एंटर हो जाती हैं लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। कि जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं, दो सेल्स के दरमियान जो जगह है वो ज्यादा है, लार्जर है देन दोज ऑफ द कैपिलरीज ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। सो लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैन आल्सो एंटर द लिम्फ कैपिलरीज। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं वो भी क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं लिम्फ के अंदर। लिम्फ कैपिलरीज क्या होंगी, ज्वाइन करेंगी टू फॉर्म लार्जर एंड लार्जर लिम्फ वेसल, बड़ी से बड़ी वेसल बनती जाएंगी। एंड अल्टीमेटली फॉर्म थोरेसिक लिम्फ डक्ट, एक आखिरी लिम्फ डक्ट बनती है, डक्ट कहते हैं ट्यूब को, सही हो गया, नाली को कहते हैं। वो क्या करती है, विच ओपन्स इनटू सबक्लेवियन वेन, ये एक वेन है उसके अंदर जाकर ओपन होती है। ठीक हो गया। सबक्लेवियन वेन कहां पर मौजूद होती है, ये इस एरिया में मौजूद है, ये लिम्फेटिक डक्ट है और यहां पर क्या होती है, सबक्लेवियन वेन मौजूद होगी। ये क्लेविकल है, उसके नीचे क्या होती है, ये वेन पड़ी होती है, ये क्लेविकल बोन है उसके नीचे वेन पड़ी होती है, उसको सबक्लेवियन वेन होती है। यहां पर लिम्फ और ब्लड जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं। The flow of lymph is always towards the thoracic duct,
जो लिम्फ का फ्लो है वो थोरेसिक डक्ट की तरफ है। ये थोरेसिक एरिया है ना, जो चेस्ट का एरिया है, इसको थोरेसिक डक्ट कहेंगे। अब इसको मेंटेन कैसे करते हैं, देखें, इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज विद इन विलाई आर कॉल्ड लैक्टियल। हमने लैक्टियल वेसल्स पढ़ी थी जो विलाई के अंदर मौजूद थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, सही हो गया ना। इलियम के अंदर विलाई होते हैं और विलाई के अंदर एक सेंटर में लैक्टियल वेसल मौजूद थी। द फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय, लिम्फ का फ्लो कैसे मेंटेन होता है, जैसे वेन्स के अंदर होता है। एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल के जो इनके अराउंड है, इसके इर्द गिर्द हैं मसल्स, वो मूव करेंगे। मूवमेंट ऑफ विजरा है, विजरा किसको कहते हैं, ऑर्गन्स को, कि लंग्स मूव करते होते हैं, हार्ट मूव कर रहा होता है, इस तरह डायाफ्राम मूव कर रहा होता है, उनकी मूवमेंट्स, ब्रीदिंग मूवमेंट एंड वाल्व्स, और इसके अंदर भी वाल्व्स लगे होते हैं। विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ लिम्फ, जो लिम्फ के बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। देखें लैक्टियल वेसल्स है ना, हम देखते हैं कहां पर मौजूद थी लैक्टियल वेसल्स, चैप्टर 12 के अंदर। देखें ये हमारे पास इलियम था और इलियम के दरमियान में ये आपको येलो वाली नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं, सही हो गया। ये कौन सी वेसल है, लैक्टियल वेसल है, और ये लिम्फ से है, ये लैक्टियल उसने मेंशन किया हुआ है। ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको ये लेकर वापस आती होती है। Along the pathway, रास्ते में क्या है जनाब, lymph vessels have at certain points masses of connective tissue, connective tissue के masses हैं बड़े बड़े, where lymphocytes are present। lymphocytes क्या हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप थी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी, वो प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स, इनको क्या नाम देते हैं, लिम्फ नोड्स का नाम देते हैं। ये देखें ये डायग्राम दी हुई है, इसके अंदर उसने लिम्फ वेसल्स शो की हुई हैं और लिम्फ नोड्स शो किए हुए हैं, ठीक हो गया ना। ये वाला एरिया क्या कहलाता है, ग्रॉइन का एरिया कहलाता है, ठीक हो गया, यहां पर लिम्फ नोड्स मौजूद है। ये वाला एरिया एक्जिला कहलाता है। अब देखिए लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है, यहां पर वो मेंशन करेगा। सेवरल एफेरेंट लिम्फ वेसल्स एंटर अ लिम्फ नोड। देखें ये क्या है, हमारे पास एक लिम्फ नोड है, इसके अंदर बहुत सारी वेसल्स आकर ऐड होती हैं, उनको कहते हैं एफेरेंट वेसल, ए से है, ठीक हो गया। ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये क्या होंगी, यहां पर आकर इर्द गिर्द से लिम्फ लेकर आएंगी और यहां इकट्ठा हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर वहां से एक सिंगल वेसल निकलेगी, उसको कहते हैं ईफिरेंट, ई से, बाकी स्पेलिंग सेम है। ई मीन एग्जिट, के वहां से वो निकल रहा होता है। विच इज ड्रेन्ड बाय, वहां से निकलती है, बाय अ सिंगल, एक ईफिरेंट है, ई से, ईफिरेंट लिम्फ वेसल। एंटर कैसे होंगे, एफेरेंट से है ए वाला, और लीव कैसे करेगी, सिर्फ सिंगल होगी, उसको ईफिरेंट कहते होते हैं। लिम्फ नोड्स कहां प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन बता रहा है। लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन नेक रीजन, गर्दन वाले हिस्से में, एक्जिला जो है हमारा शोल्डर का रीजन होता है, आर्म पिट जिसको कहते हैं, और ग्रॉइन ऑफ ह्यूमन, ठीक हो गया। ये तो हो गया लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ कैपिलरी हमने देख ली है, लिम्फ क्या होता है। अब है इन एडिशन सेवरल लिम्फॉइड मैसेज, लिम्फॉइड मैसेज अलग हैं, ये बड़े बड़े मैस होते हैं ऑर्गन की तरह, आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इन द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, म्यूकोजा क्या कहते हैं, लेयर को कहते हैं जहां पर म्यूकस लगा हो। द लार्जर मैसेज कौन कौन से हैं, स्प्लीन है, थाइमस है और टॉन्सिल्स हैं, एंड एडिनॉइड, ये यहां पर उसने दिया हुआ है। ये देखें ये स्प्लीन है, ये थाइमस है, और गले के अंदर क्या होते हैं, टॉन्सिल होते हैं। बाजू का तो आपको लगता है ना आपके गले बढ़ गए हैं, वो क्या होता है, टॉन्सिल्स होते हैं बेसिकली, वो क्या है, लिम्फॉइड मैसेज हैं, ठीक हो गया, इनको लिम्फॉइड मैसेज कहते हैं। दीज प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, इनका काम क्या है, लिम्फोसाइट जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा दो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी, ये व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। देयर आर सेवरल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन है, देखें क्या काम है। सबसे पहले तो ये है, इसने जो मटेरियल है एक्स्ट्रा टिश्यू के अंदर उसको लेकर आना है। इन एन एवरेज पर्सन, आम बंदे के अंदर क्या होता है, अबाउट 3 लीटर्स और मोर फ्लूइड लीव द ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की लीकेज से 3 लीटर के करीब पानी बाहर निकल आता है।
देन इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय देम ईच डे, तो लिम्फ कैपिलरीज उसको रीअब्सॉर्ब करती हैं। इट रिटर्न्स दिस एक्सेस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड था ज्यादा उसको वापस लेकर आती हैं, एंड इट्स डिजॉल्व्ड प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस टू द ब्लड, तो उसको ब्लड की तरफ वापस लेके आएंगे। पहला काम हो गया। दूसरा क्या है, लैक्टियल वेसल्स थी। लैक्टियल वेसल हमने देखा ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, लैक्टियल्स ऑफ विलाई एब्जॉर्ब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल हैं उनको लेकर आते हैं, विच आर रिलीज्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल, जो इंटरस्टिशियल सेल से निकलते हैं, आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट आर एब्जॉर्ब्ड, के जो प्रोडक्ट हैं डाइजेशन वाले वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आफ्टर अ फैटी मील, अगर हमने कोई चर्बी वाला खाना खाया है फैट वाला, दीज फैट ग्लोब्यूल्स में मेक अप 1% ऑफ द लिम्फ, तो ये फैट कितना होता है, 1% बना रहा होता है लिम्फ का। और क्या काम है, लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प डिफेंड द बॉडी। देखें ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट बनाते हैं, टी और बी, ये है बॉडी की हेल्प करते हैं डिफेंड करने में, डिफेंस में। द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर, फॉरेन बाहर वाले इन्वेडर जो हमला करने वाले हों। लिम्फ नोड्स हैव लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेज, मैक्रोफेज भी क्या है, मोनोसाइट मैक्रोफेज बनाते होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है। दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस, जो बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। द पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स इन सर्टेन डिजीज, कुछ डिजीज ऐसी हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, ये फूल जाते हैं। मम्प्स इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, एक बीमारी है मम्प, जो वायरस की वजह से होती है। ये हमारे पास डायग्राम है मम्प्स की, ये देखें, ये बच्चा है, इसकी ये गर्दन क्या हो गई है, फूल गई है, सही, इसको कहते हैं मम्प्स। यहां पर क्या होते हैं, लिम्फ के मैसेज होते हैं, वो फूल जाते होते हैं। इज लार्जली आर रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ डेड लिम्फोसाइट, तो वहां पर क्या होता है, जो लिम्फोसाइट होते हैं जो डेड हो जाते हैं वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से ये फैल जाता है, एंड मैक्रोफेजेस। और क्या काम है, जस्ट एज द लिम्फ नोड्स फिल्टर लिम्फ, फिल्टर क्या करते हैं, लिम्फ को फिल्टर करते हैं लिम्फ नोड। तो स्प्लीन जो है, स्प्लीन क्या था, लिम्फ मैस था, लिम्फ मैस अलग चीज है, लिम्फ नोड अलग चीज है, याद रख लें। स्प्लीन क्या करती है, फिल्टर्स ब्लड, ब्लड को फिल्टर करेगी। कैसे फिल्टर करेगी ब्लड को, एक्सपोजिंग इट टू द मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट, कि वहां पर मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट हैं, अगर कोई वहां पर वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये उसको खा जाएंगे। दैट डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल एंड एज्ड रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल हैं वो कहां आकर मरते हैं, बेसिकली स्प्लीन के अंदर, ठीक हो गया ना, वहां आकर उनकी डेथ हो जाती है।